और आपको बता दें, अपर्णा यादव की ओर से भी ट्वीट किया गया है और उन्होंने बताया है कि लखनऊ आने पर उन्होंने नेताजी से आशीर्वाद लिया। तो अपर्णा यादव का ट्वीट, अपर्णा यादव जो कि अभी बीजेपी में ही शामिल हुई हैं, बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने नेताजी से आशीर्वाद लिया है और इसके बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया है कि उन्होंने नेताजी से आशीर्वाद लिया। तो परिवार में ये टूट हुई। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई हैं और उनका कहना था कि जो मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उनसे वो काफी प्रभावित है, इसी वजह से उन्होंने बीजेपी में आने का फैसला लिया। वैसे पिछली बार वो लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन तब वो हार गई थी। और ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर भी उन्होंने ट्वीट की है। मुलायम सिंह यादव नेताजी का आशीर्वाद लेते हुए। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहू हैं अपर्णा यादव, और परिवार में ये टूट हुई। बीजेपी में वो शामिल हुई हाल ही में और सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने जाकर नेताजी से आशीर्वाद लिया। हालांकि अखिलेश यादव से जब ये पूछा गया था कि परिवार में ये टूट हुई, उसके बाद अखिलेश यादव की ओर से कहा गया था कि मनाने की उन्हें कोशिश हुई थी, लेकिन वो नहीं मानी। बीजेपी में शामिल हुई हैं तो मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये तस्वीर ट्वीट की है अपर्णा यादव ने। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ है। रविंद्र, ये हम तस्वीर देख रहे हैं जो ट्वीट की है अपर्णा यादव ने नेताजी का आशीर्वाद लेते हुए, बीजेपी के सदस्यता ग्रहण करने के बाद नेताजी का आशीर्वाद। तो ये अभी भले ही अखिलेश यादव उनको शुभकामना दे रहे होंगे, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ेगा ये बात हर समय उठते रहेगा और आखिर में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस पर अपना एक ऐसा बयान देना पड़ेगा जो यादव कम्युनिटी को एकजुट कर सके उनके पाले में। और ये जरूर बताने कि बीजेपी ने उनके परिवार में सेंध लगाई है, इस तरह के आरोप उनको लगाना ही पड़ेगा। इस तरह के एक परसेप्शन जो क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी आगे। लेकिन बहरहाल अभी अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लिए। जाहिर सी बात है, पारिवारिक मामला है, उन्होंने भले ही पार्टी बदल दी हो, लेकिन परिवार की बहू है, मुलायम सिंह यादव की बहू है, तो उनसे आशीर्वाद ली है। और ये आगे चलकर अखिलेश यादव को इसका जवाब देते बनना पड़ेगा। हो सकता है कि जैसा आपने पहले भी देखा, सिंधिया परिवार में देखा, गांधी परिवार में देखा कि जब अपर्णा यादव से जब बात हुई थी जी न्यूज की, तो उनसे पूछा गया था क्या अखिलेश यादव के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बोला था कि पार्टी जो फैसला करे, हालांकि चुनाव वो शायद नहीं लड़ेंगी उनके खिलाफ, लेकिन इस तरह की बातें जब चलेगी, अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के खिलाफ जब बयान देंगी तो अखिलेश यादव को उस बयान के खिलाफ बयान देना ही पड़ेगा। और यही बीजेपी चाहती है कि परसेप्शन की लड़ाई में अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं कॉर्नर करने की कोशिश करे। जी बिल्कुल। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। रवि त्रिपाठी, अब अपर्णा यादव परिवार में टूट होती है और अब वो बीजेपी में शामिल हो जाती हैं, तो परसेप्शन की लड़ाई की बार बार हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे, मंत्रियों से लेकर कई विधायक जब समाजवादी पार्टी में जाकर शामिल हुए तो वहां पर टूट हुई और इसके बाद अब उनके परिवार में ही ये टूट हो जाती है, उसी में ही सेंधमारी कर लेती है बीजेपी और अपर्णा यादव उनकी पार्टी में शामिल हो जाती हैं। तो ये सवाल तो बार बार अखिलेश यादव को उसका सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अखिलेश यादव के बैकफुट पर आने की सबसे बड़ी वजह यही है कि कहीं ना कहीं परिवार में फूट की वजह से 2017 का चुनाव वो बुरी तरह से हारे थे और उसमें परिवार में जो लड़ाई आपने देखी थी, जिस तरह से शिवपाल यादव बाहर चले गए थे, पूरा परिवार ऐसा लग रहा था कुनबा उनका बिखर गया था। तो इस वक्त इस मैसेज से शायद उनको बचना चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने तय किया है कि परिवार में टिकट किसी को नहीं देना है, मुझे जो जानकारी है कि परिवार में टिकट किसी को नहीं देना है, चाहे वो अपर्णा यादव हो, चाहे फिर प्रतीक यादव हो, चाहे फिर बाकी उनके जितने यादव कुनबे के भाई बहन हैं, उनको टिकट नहीं देना है, चाहे हो जाए जिनको टिकट नहीं देना है। इस वजह से कहीं ना कहीं परिवार में बिखराव हो सकता है। अभी शिवपाल यादव भले ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव बहुत खुश नहीं अखिलेश यादव से, क्योंकि शिवपाल भी चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए, प्रतीक यादव को। तो कुल मिलाकर पारिवारिक कलह का उनको नुकसान होगा और अपर्णा यादव खासतौर पर उनके परिवार से टूटकर बीजेपी में आई हैं, उनके और रिश्तेदार बीजेपी में आए हैं, तो एक बीजेपी मैसेज फैलाएगी कि जो आदमी अपना परिवार नहीं संभाल सकता है वो प्रदेश कैसे संभाल सकता है। और इस बात को बार बार बीजेपी के नेता बोलेंगे चुनाव में और इस बात का नुकसान उनको होगा। लेकिन अखिलेश यादव चूंकि एक लाइन लेकर चल रहे हैं कि परिवारवाद से थोड़ा सा मुक्ति लेना चाहते हैं, जो ठप्पा उन पे लगा है, तो हो सकता है उसका नफा भी हो सकता है उसका नुकसान भी हो। जी रविंद्र, लेकिन जो तस्वीर है अपने आप में क्या कोई संकेत देने की कोशिश की है अपर्णा यादव ने ये ट्वीट करके? वैसे बताया जाता है कि पिछली बार भी 2017 में जब लखनऊ कैंट सीट से वो चुनावी मैदान में उतरी थी, तब भी अखिलेश यादव उन्हें टिकट देने के पक्ष में नहीं थे और मुलायम सिंह यादव ने दखलंदाजी की थी और उनके कहने पर उन्हें टिकट दिया गया था। ये एक पारिवारिक मजबूती का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में ये उन्होंने ट्वीट करने की कोशिश की है या क्या बताने की कोशिश की गई है?
देखिए मीमांसा, समाजवादी पार्टी आज जो भी है ये मुलायम सिंह यादव के बदौलत, उनकी मेहनत के बदौलत, और उन्होंने जिस तरह से जमीन से खड़ा हो इस पार्टी को खड़ा किया है, जिस पर आज अखिलेश यादव सत्ता के ख्वाब देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस ट्वीट के जरिए अपर्णा यादव ये जरूर बताने की कोशिश करेगी उस खास वर्ग को कि मुलायम सिंह यादव का उनको वरदहस्त है, और जिस तरह के, हालांकि पारिवारिक मामला है, इस पर सार्वजनिक तौर पर बयान देने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें आ रही है मुलायम सिंह यादव को के बारे में, उनके परिवार के लोग ही, कल ही प्रदीप गुप्ता ने जिस तरह से बयान दिया मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को लेकर कि मुलायम सिंह यादव पार्टी में बहुत ज्यादा दखल नहीं रह गई है, इस तरह कई तरह के बयान आए हैं, बहुत, ये प्रदीप गुप्ता के बयान है। लेकिन कहीं ना कहीं अपर्णा यादव जरूर दिखाने की कोशिश कर रही है इस ट्वीट के जरिए कि मुलायम सिंह यादव जो सुप्रीमो है समाजवादी परिवार के, उनका वरदहस्त उनको है। और आगे चलकर मीमांसा, जब अपर्णा यादव राष्ट्रवाद की बात करेंगी, हिंदुत्व की बात करेंगी, राम मंदिर की बात करेंगी और जातिवाद पर समाजवादी पार्टी को अगर हमला करती हैं, तो जाहिर सी बात है इसका जवाब बीजेपी से ज्यादा अखिलेश यादव को, अपर्णा यादव को ही देना पड़ेगा। अपर्णा यादव को नाम भले न लें, लेकिन उनको इस तरह के जवाब देना पड़ेगा हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और जातिवाद पर।